बांकीपुर की चुनावी लड़ाई अब सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं रह गई है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा एक नए वोटर वर्ग की हो रही है। दावा किया जा रहा है कि जेनजी वोटरों ने चुनाव की दिशा बदल दी है और यही वजह है कि बीजेपी के मजबूत गढ़ में भी मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या सचमुच युवा वोटरों ने इस चुनाव का खेल पलट दिया है या फिर नतीजे आने तक तस्वीर बदल सकती है। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। इस सीट पर भाजपा, जनसुराज और राजद के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। भाजपा की ओर से नीरज सिन्हा मैदान में हैं, जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा नजर प्रशांत किशोर की रणनीति और युवा वोटरों के रुझान पर बनी हुई है। मतदान के दौरान कई घटनाओं ने चुनाव को और चर्चा में ला दिया। चुनावी जांच के दौरान करीब 1,17,000 रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं मतदान प्रतिशत ने भी सबका ध्यान खींचा है। दोपहर 3 बजे तक करीब 27.90% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में इसी समय तक करीब 37% मतदान हुआ था। यानी इस बार मतदान की रफ्तार पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 10% कम रही है। मतदान के बीच कई जगह तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। आनंदपुरी इलाके में प्रशांत किशोर की मौजूदगी के दौरान जनसुराज और भाजपा समर्थकों के बीच बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी। मामला बढ़ता देख प्रशांत किशोर ने खुद हस्तक्षेप कर लोगों से शांत रहने की अपील की। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों को पुलिस की ओर से परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि जनसुराज के हेल्प डेस्क हटाए जा रहे हैं और मतदाताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। किदवईपुर इलाके में भी भाजपा और जनसुराज समर्थकों के बीच पुलिस की मौजूदगी में धक्का मुक्की हुई। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी बंटी मतदान केंद्र के पास प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को वोट डालने से रोक भी रहे थे। वहीं पीएनटी कॉलोनी में भी जनसुराज समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि कुछ लोग मतदान केंद्र के भीतर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उधर भाजपा ने भी जनसुराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर मतदाताओं के सत्यापन को और सख्ती से लागू करने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि फर्जी मतदान की कोशिश की जा सकती है, इसलिए जांच प्रक्रिया को और मजबूत किया जाना चाहिए। इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा युवा मतदाताओं की हो रही है। कई युवा मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने इस बार बदलाव की सोच के साथ वोट डाला है। हालांकि किसे कितना फायदा मिलेगा इसका जवाब मतगणना के बाद ही मिलेगा। दूसरी ओर ये भी याद रखना होगा कि बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। नितिन नवीन इस क्षेत्र से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2006 के उपचुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी, जब इस सीट का नाम पटना पश्चिमी था। फिलहाल बांकीपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मतदान जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.